बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ मच्छी का सालन। देखते जाएं फिर कैसा बनता है। तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या क्या मैंने डालना है। ये तो पहले आ गई फ़िश, आ गई ये शहरी फ़िश है इधर। उसके बाद ये प्याज है, एक बड़ा पीस है प्याज का, इसको मैंने छोटा छोटा काटा। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद टमाटो है, एक बड़ा वाला टमाटो है। दही है थोड़ा, 2-3 चम्मच। उसके बाद है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, आप बोल सकते हैं। मैंने छोटा छोटा कट किया हुआ पेस्ट, मैंने नहीं बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद ये है जी अजवाइन। ये फ़िश में इसका अगर आप सालन बना रहे हैं तो इसमें अजवाइन जो है ना, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ये होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको पसंद है तो। मैं तो इसको लाजम डालता हूँ ये, क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। उसके बाद यह ज़ीरा जी, और चिल्ली पाउडर है, लाल मिर्च, हल्दी, और ये पिसा हुआ धनिया, साथ नमक है। उसके बाद यह है धनिया, साबुत धनिया, हरा धनिया है, लेमन है एक कटा हुआ बड़ा वाला। तो ये चीज़ें, चलो आगे देखें फिर। शुरू करता हूँ मैं इसको बनाना। तो ये मसाले जो हैं, इसको आप अपनी मतलब हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर ये मेरी फ़िश है, 1.5 किलो फ़िश है, इसमें मतलब एक एक चम्मच आप डाल सकते हैं। प्याज डाल दिया मैंने, इसको ब्राउन होगा तो आपको दिखाता हूँ। पूरी तफसील से वीडियो दिखाने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये बना रहे हैं जी हम लोग आज फ़िश सालन बना रहे हैं, मच्छी सालन। देखते जाएं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और बहुत इजी है, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं। हम लोग इसको बनाते नहीं, और हमारी तरफ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि फ़िश का सालन कैसे बनाते हैं, मच्छी का सालन कैसे बनाते हैं। आज देखें, बहुत आसान तरीका है इसका। दोस्तों, ये प्याज तकरीबन ब्राउन हो गया है। इसमें मैंने अभी अदरक और लहसुन डाला है। इसको भी थोड़ी देर 1-2 मिनट पकाना है। और आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी, इसको बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं करना है। फ़िश का जो मसाला होता है उसमें बिल्कुल ख़त्म करने से वो बाद में खाने में ऐसा टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं है। क्योंकि फ़िश को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते ना, टूट जाती है। तो ये मसाला ही होता है जिसके साथ उसको लगा के खाते हैं। तो बस इतना काफ़ी होता है इसके लिए। तो अभी मैं इसमें डालूँगा मसाले डालूँगा। बाकी जो आपको दिखाया थे सारे मसाले मैं इसमें डालता हूँ। इसमें अजवाइन जो है ना, अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत उसका टेस्ट भी आता है। जब मसाले डालते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि मसाले जल जाते हैं। कैसा प्यारा कलर आ गया इसका। इसको अभी हम लोग आधा 1 मिनट पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगा टमाटो।
अभी दोस्तों इसको मैंने तकरीबन आधा मिनट पका लिया है मसाले को। इसमें टमाटर में डाल रहा हूँ। उसके बाद ये थोड़ा टमाटर को पकाने के बाद इसको मैं भी बंद करूँगा ताकि ये गल जाए थोड़ा सा। छोटे छोटे काटे हुए लेकिन फिर भी डलना चाहिए। उसके बाद मैं फिर इसमें दही ऐड करूँगा। फ्लेम मेरा बिल्कुल स्लो फ्लेम है, मतलब मीडियम से भी कम है। अभी 1 मिनट तक मैं इसको बंद कर दिया, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे टमाटर मैंने इस पर चेक किया था 1-2 दफ़ा। टमाटर हमारे हो गए अभी ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी मैं इसमें थोड़ा दही ऐड करूँगा। दही को पहले हिला लें ताकि इसका दाना बिल्कुल मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं तो ये बाद में इसको पीस बड़े बड़े पीस रह जाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता। दही आपके पास है तो ऐड करें, नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। फिश के लिए बाकी मसाले आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अजवाइन है ना वो हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों अभी दही जो है ना वो बिल्कुल इसमें पक गया और हल हो गया। अभी हम लोग इसमें डालेंगे फिश। ये फिश को बस ऐसे ही रखना है इसमें आराम से। इसका जो सर है ना वो भी रख लेता हूँ। अगर खाएं ना खाएं वो बाद में आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो रस है ना वो अच्छा होता है सर खाने के लिए। अभी थोड़ा इसको मिक्स करूँगा मसाले में। अभी अच्छी है तो टूटेगी नहीं, बाद में अगर इसको आप ज़्यादा हिलाएंगे तो टूट जाती है। इसमें अब लेमन, मैंने इसके ऊपर पहले लेमन भी डाला था, वो भी डालना चाहिए, स्मेल नहीं आती है उसके साथ। और धोने के टाइम फिश को नमक लगा के ना धोएंगे तो इसमें जो खून शून होता है सब ख़त्म हो जाता है। इसके लिए इसको अच्छे से वॉश करें ताकि स्मेल ना आए। हम थोड़ी देर इसको रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बाद में थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा। देखें दोस्तों अभी मैंने ढक्कन उठाया, इसका अपना पानी अभी निकल रहा है, अभी और भी निकलेगा। थोड़ा से पानी इसका हो जाता है। अगर बाद में आपको इसका शोरबा रखना तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना पानी निकल जाता है फिश का। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि क्या सीन चल रहा है। तो अभी मैं दोबारा इसको बंद करूँगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, तक इसको 5 मिनट के लिए मैं और बंद करूँगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है। मैं आपको ये देखें बिल्कुल स्लो पे मैंने रखा है इसको। दोस्तों ये अभी मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया है, इसको रखा है। अभी ऑयल इसका निकल रहा है, इसको हिलाना नहीं है, बस जो शुरू में हिला दिया। अभी अगर आप इसको हिलाएंगे ना तो ये टूट जाएगी। अगर पानी चाहिए आपको, इसको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो इसमें पानी आप डाल सकते हैं पहले। अभी थोड़ी देर में इसका जो है ना ऑयल निकल जाएगा।
तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तकरीबन आधा तो निकल ही गया है। दोस्तों हमारी फ़िश तकरीबन अभी रेडी है और चल बिल्कुल निकल गया है। और अभी मैं इसमें धनिया डालूँगा थोड़ा, और बाद में मैं आपको प्लेट में डाल के फिर दिखाता हूँ ये कैसी बनी हुई है टेस्ट करके। तो इसको भी एंड पे अभी इतना हिलाना नहीं है, हिलाएंगे तो ये टूट जाएगी। एक लेमन का पीस भी मैंने इसमें डाला था पहले, आपको नहीं दिखा था। तो बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, अभी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है। तो चलो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। बड़ा ही आसान तरीका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, और भी इंशाल्लाह बहुत वीडियो में बना के आपको सेंड करूँगा, भेजूँगा, अपलोड करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। और ये अभी रेडी है, बस मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो बहुत मज़े की इसकी खुशबू है। इसमें कभी भी बनाएंगे तो इसमें ये क्या नाम है इसका, ये देखें जी, फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी खाने लगा हूँ मैं इसको, और बहुत मज़े की है। मैंने थोड़ी चेक भी की है। मैंने शोरबा इसमें कम रखा हुआ, आप लोग शोरबा थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने पानी नहीं डाला, पानी डाल सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी, और भी वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।